दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चितपट, अच्छा बुरा। एक तरफ 7 माह की गर्भवती महिला डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन ऐसे हालत में भी कर रही है, तो दूसरी ओर मानव शरीर के अंगों के व्यवसाय के लिए कुछ डॉक्टर कोरोना के नाम पर अपना जमीर बेच चुके हैं। जहां एक और देश के करोड़पति अरबपति अपने संपत्ति को इस महामारी के दौरान दान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस महामारी को अवसर बनाकर छोटे छोटे बिजनेसमैन, किराने की दुकान चलाने वाले कालाबाजारी कर अरबपति बनने निकले हैं। जहां हमारे सुरक्षाकर्मी अपने घर वालों की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा के लिए चौक चौराहों में तैनात है, वहीं कुछ मनचले आवारा भेड़ बकरी जो जिंदगी भर निठल्ले बनकर घूमते थे, अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज इस वीडियो में माइंड करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस को 1 साल हो चुका है, पर जब से ये वायरस आया है, इसके निवारण पद्धति, इलाज को लेकर अस्पताल में एक डर का माहौल दिखाई देता है। और ये सारी चीज़ें हमारे भारत देश के लोगों का चरित्र बयान करते हैं। पिछला जो लॉकडाउन था, हम सभी ने घर में रामायण देख के बिता दिया, मतलब वो समय कट गया। यहाँ तक कि कुछ फेमस फिल्में जो खासा चर्चा में आई उस समय 1971 बहुत अच्छी पिक्चर थी। मैं भी बहुत से वीडियोस यूट्यूब में फिल्में देख के लॉकडाउन बिता दिया। लेकिन इस बार जो हमारे प्रदेश में, या तो बोलूँ देश के कई राज्यों में जो लॉकडाउन लगा है, उसका एक ऐसा असर है कि हम घर से बाहर निकले तो अनहोनी के साथ आ सकते हैं, कोरोना हो सकता है। मतलब इतना रिस्की के साथ इतना गंदा माहौल बना के हम जी रहे हैं। अगर आप फिल्में देख के टाइम बिता रहे हो, टीवी देख के टाइम बिता रहे हो, तो एक फिल्म मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो फिल्म ज़रूर देखिए। फिल्म का नाम है सुहाग, जो 90s में रिलीज़ हुई थी, और अजय देवगन और अक्षय कुमार उसके लीड एक्टर है। उस फिल्म का एक सीन है, हॉस्पिटल सीन। ये कैप्सूल अजय को दे देना और ये गोली बच्चे को। गोली तो फेंक देगा, लेकिन पानी जरूर पिएगा। शाबाश बेटा, चल बस। यो मेडिसिन। थैंक यू। बेटे, खेलने का वक्त अब खत्म हुआ, चलो अब दवाई पियो। सिस्टर, ये दवाई कड़वी है। पीनी तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छे कैसे हो। शाबाश, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। स्वीट ड्रीम्स। याद है याद है इसे ऑपरेट करना। नर्स, गेट द स्ट्रेचर फास्ट। क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू मर गया, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। कि लोगों को पता चल गया है कि घर में कोरोना से ठीक हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अरे यार, बहुत पहले से, मतलब पिछले साल, 1 साल हो गया है, चलो वैक्सीन भी आ गए मानते हैं, लेकिन साबुन से हाथ धोने से, सैनिटाइजर से हाथ धोने से कोरोना नहीं हो रहा है। कुछ फिल्मी एक्टर को पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिनों में, कुछ हीरोइन पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिनों में, कुछ पॉलिटिकल लोग पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिनों में, मस्त से
फ्री हो जाता है, कोरोना से वो नेगेटिव में आ जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव में बदल जाती है। लेकिन हम जैसे आम पब्लिक, आम जनता, नॉर्मल जो लोग हैं, खांसी सर्दी जुकाम के लिए भी टेस्ट करने जाते हैं तो अपने आप में एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद उनका क्या होता है आप सब देख रहे हो चीज़ें। और एक टॉपिक पे ये है कि आज के डेट पे हम सभी एक वीडियो क्लिप को माध्यम से या एक ऑडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये चीज़ ज़रूर पहुंचा रहे हैं कि लोगों में जो डर है ना, उस डर के वजह से अगर कोरोना सच में भी है, अगर अपन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से जाए कि ये कोरोना है भी, तो अगर इसकी सहूलियत पे ऐसे बचाव के लिए अगर बोले ना तो हमें एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। क्योंकि लोग हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके साथ अनहोनी हो रही है। तो एक मैसेज के थ्रू, एक वीडियो क्लिप के थ्रू जो बातें निकल रही है और ये है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि हॉस्पिटल में जिस वार्ड में कोरोना मरीज को रखा जाता है या उसका इलाज किया जाता है वहाँ CCTV कैमरा ज़रूर रखें। और हमें पता चले कि अगर किसी व्यक्ति का, कोई संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, मतलब जिस वार्ड में उसकी इलाज चल रहा है अगर उस वार्ड में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह से बाहर आने तक हॉस्पिटल में उस CCTV कैमरा के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जाए। डाउट पहले साल ही करना था, लेकिन अभी लोगों के बीच में एक जागरूकता आ गई है कि अगर तुम्हें किसी बॉडी को पैकिंग के साथ दिया जा रहा है और उस पैकिंग को ना देखने को कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। फिल्मों के माध्यम से समझ सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, और लोग भले 1 साल बीतने के बाद भी अगर समझ रहे हैं तो उसके लिए वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने जो थोड़ी बहुत भी आशंका है दिमाग में उसके समाधान के लिए और उसकी सच्चाई के लिए ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बिल्कुल CCTV कैमरा के तहत ये सारी चीज़ें करें। लॉकडाउन तो मान ही रहे हैं, लोग गैदरिंग में भी नहीं जा रहे हैं सिवाय वो जहाँ चुनाव पे आप लोगों को ना बुलाओ।